1.4 की तरफ जाने से पहले हमें कुछ फार्मूले देखने पड़ेंगे। पावर रूल के फार्मूले क्या होते हैं, किस तरह से यूज होते हैं। तो चलते हैं फार्मूले की तरफ। सबसे पहले हमारे पास एक्सपोनेंशियल फार्मूला हमें देखना है कि क्या होता है, किस तरह से जो है वो यूज होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लाई की फॉर्म में a इंटू एन, ये फार्मूला है। ये बराबर हो जाएगा m प्लस एन के। देखें यहाँ पर बेस, ये एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट, बेसिस सेम है, बेस सेम है, ए और ए सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। जब बेसिस सेम होंगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, लेकिन सिर्फ मल्टीप्लाई करते वक्त, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करते वक्त ये रूल अप्लाई नहीं होगा। बेसिस सेम होंगी तो पावर ऐड हो जाएगी सिर्फ मल्टीप्लाई करते वक्त। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते वक्त हमारे पास बेस सेम हो गई, पावर ऐड हो गई। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी हमारे पास डिवीजन मेथड है। ये बराबर हो जाएगा, डिवीजन मेथड के अंदर हमारे पास डिवीजन है तो ये n है। जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसका चेंजिंग हो जाएगी a माइनस एन, तो ये हो जाएगा m माइनस एन, बेसिस सेम, पावर ऐड। अब आप बोलेंगे कि यहाँ तो ऐड था तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये a माइनस एन, बेसिस सेम, पावर ऐड। हमने ये आपको समझाने के लिए करा है, वरना ये आता नहीं है बीच के अंदर। डायरेक्टली फार्मूला इस तरह से है, हम आपको इस तरह से भी लिख के दिखा देते हैं। आपको समझाने के लिए ये स्टेप लिखा है। ये डायरेक्ट लिख देते हैं, n माइनस एन के बराबर होगा। ये डिवीजन मेथड है, ये मल्टीप्लिकेशन मेथड है। अब देखते हैं कि पावर रूल क्या होता है। पावर रूल जो है वो आपका ये है, a की पावर m पावर n होल पावर n। तो ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर दो बेस थे, यहाँ भी दो बेस थे, यहाँ पर एक बेस है। तो यहाँ पर जब एक बेस आएगा तो बेस की पावर पर पावर है, बेस की पावर पर पावर है, तो वो हो जाएगा हमारे पास ए बेस है हमारा, बेस एज इट इज, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब बेस एक हो और दो पावर हो, पावर पर पावर हो, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल से एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेस वही रहेगा, वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये है आपकी प्रॉपर्टीज जिसके अंदर 1.4 के अंदर जो यूज होने वाली है। ये है बेसिस सेम, पावर ऐड, बेसिस सेम, पावर माइनस, डिवीजन मेथड और ये पावर रूल। ये तीन मेथड है जो आपके एक्सरसाइज 1.4 में यूज होने वाले हैं। इसको देख ले अच्छी तरीके से, उसके बाद फिर हम चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, जिसके हमारे पास 3 पार्ट है, जिसमें हमें सिंपलीफाई करना है, लेकिन हमें ये मेथड यूज करने हैं। और एक सवाल इसमें ऐसा है जिसमें ये मेथड यूज नहीं होगा। पावर रूल
नहीं अप्लाई होगा, ना एक्सपोनेंशियल रूल अप्लाई होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 क्या है? सिंपल है, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2 यानी कि स्क्वायर। सॉल्यूशन लेते हैं इसका। 3 की पावर 5, 3 की पावर 2, डिवीजन मेथड आ गया, बेसिस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने सवाल दोबारा उतारा, बेसिस सेम, एक बार बेस लिखेंगे, बेस सेम होगी तो कितनी बार लिखते हैं? एक बार लिखते हैं, पावर माइनस हो जाएगी, 5 में से 2 गए 3, तो 3 की पावर 3 आ गई। अब हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, हमें यहाँ पर 3 की पावर 3 भी लेनी है, इसको और सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 27। अब आप भी सोचेंगे कि 3 3 तो 9 होता है, नहीं, यहाँ पर ये पावर के अंदर है। जब पावर के अंदर है तो हम उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पर 2 होता तो ये होता इस तरह से, लेकिन यहाँ पर 3 है तो ये हो गया इस तरह से, 3 3 9, 9 3 27, तो ये आपका 27 आ गया। ये इस तरह से सॉल्व होगा। जब पावर में आएगी नंबर तो उसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 होगा या यहाँ 4 होगा, यहाँ 2 होगा तो यहाँ और यहाँ 4 हो जाएगा। ये चीज़ जो है वो हम कितनी बार मल्टीप्लाई करना है वो पावर पर डिपेंड करता है, और किस नंबर को करना है वो बेस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। टू की पावर 4, 5 की पावर 3 आई थिंक, 5 की पावर 3, 10 की पावर 2। सॉल्यूशन लेंगे। अच्छा, अब आप ये देखें कि यहाँ पर कहीं पर भी आपके पास बेस सेम नहीं है, तो ये गलती मत करिएगा कि हमने यहाँ पर बेस सेम बनाने के लिए यहाँ पे बेस, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हम कुछ करके जो है वो बेस सेम बना लें। यहाँ हम बेस सेम नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम सिंपली जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। पहले कि 2 की पावर 4 है तो उसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए देखेंगे कि यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर आएगी 16, यहाँ आएगा 125 और यहाँ आएगा 100। लेकिन 2 की पावर 4 है तो ये हो जाएगा, हम यहीं पे देख लेते हैं। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। इसी तरह से जब 5 पे लेंगे तो 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 1 2 5 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 16 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 100। तो जब हम इस पूरे को सॉल्व करें करके देखते हैं।
2000 divided by 100 is equals to 20. आप लोगों की आसानी के लिए हमने रफ वर्क भी कर लिए, जिसकी इतनी नीड नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ आए इसलिए हमने ये सारे रफ वर्क करे। ये इसका पार्ट, ये क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व करा, यहाँ पर लाए, 2 की पावर 4 ली, 16 आया, 5 की पावर 3 ली, 1 to 5 आया, 10 की पावर 2 ली, 100 आया। जब हमने इसको सॉल्व करा तो यहाँ पर 2000 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका आंसर 20 आ गया। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, जो कि दिखने में बहुत मुश्किल है, करने में आसान है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट 3, a plus b डॉट c plus d क्यूब a plus b डॉट c plus d का स्क्वायर। जी, ये आपका क्वेश्चन है। दिखने में तो बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है हमें। सॉल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले दोबारा से क्वेश्चन उतारते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। a plus b स्क्वायर के साथ। अच्छा, अब हम देखें तो यहाँ पर डिवीजन मेथड के अंदर है, ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, इनको ऊपर लेके चलते हैं। a plus b 2 डॉट c plus d 3, इसी के साथ डॉट a प्लस बी -1। यहाँ पे 1 था, 1 पावर है, जब कुछ नहीं है तो 1 पावर है, 1 पावर है, ऊपर जाके -1 पावर हो जाएगी। डॉट c प्लस डी, यहाँ 2 था, ऊपर जाके -2 हो गया। तो देखें, -1 प्लस 2, 1 बचा, तो a प्लस बी बच गया, a प्लस बी। c प्लस डी होल पावर 3, c प्लस डी होल पावर -2, 3 -2 1, c प्लस डी। ये आपका आंसर आएगा। देखें, यहाँ पर 2 पावर थी, यहाँ पे -1 था,
2 माइनस 1 1 पावर 1 बची। जब पावर 1 बची तो हमने स्तर पावर 1 के साथ लिख दिया। यहाँ पर c प्लस डी, ये c प्लस डी 3 पावर माइनस 2 पावर, यहाँ पर 1 पावर के साथ लिख दिया। ये 1 पावर मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। यहाँ पर c प्लस डी आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ये था आपका 1.14 का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के बाद।